क्रेन सेफ्टी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और क्रेन सेफ्टी जो है सेफ्टी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्रेन में खतरा होने का ज़्यादा चांसेस होता है। इसीलिए क्रेन में आपको बहुत ही कंसंट्रेट होकर काम कराना होता है, हर एक पहलू पे बहुत अच्छे से ध्यान देना होता है। तो इसमें क्रेन किसी भी तरह का हो, किसी भी तरह का क्रेन हो, चाहे हाइड्रोलिक हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे टावर हो, चाहे जेंट्रा हो, जो भी क्रेन है, जिस तरह का है, ईओटी हो, जो भी तरह का क्रेन है, हर क्रेन में खतरा मुख्यतः लगभग वही होता है जो किसी क्रेन में खतरा हो सकता है। किसी किसी क्रेन में जिसका बनावट थोड़ा अलग किस्म का है, जैसे सेंटर क्रेन है ना, लेहबर क्रेन है, इन लोगों में थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग को देखना पड़ता है, माने उसका जो प्रिकॉशंस है और जो एक सेफ्टी है। लेकिन या बाकी सभी में लगभग हमको सेफ्टी का वही चीज़ देखना पड़ता है जो हर क्रेन में खतरा हो सकता है। तो सबसे पहला जो खतरा होता है इसमें क्या, इसका जो सबसे पहला खतरा है इम्प्रॉपर लोड रेटिंग बराबर होना चाहिए। दूसरा जो है आपका एक्सेसिव स्पीड, हर क्रेन का स्पीड जो है अपना लिमिट स्पीड होता है। जितना कैपेसिटी है, कैपेसिटी के अनुसार स्पीड लिमिट होता है। जितना कैपेसिटी एक्सीड करता है उसका स्पीड जो है वो भी कम होता है, याद रखिएगा। जितना ज़्यादा कैपेसिटी का होगा क्रेन उतना कम स्पीड होगा, जितना कम कैपेसिटी का होगा उतना उसका स्पीड काम करने का ज़्यादा होगा। ये एक जनरल नॉलेज है। और उसके बाद है सही तरीक़ा से हर क्रेन का इंस्पेक्शन करना और मेंटेनेंस करना रोज़ एज पर रिक्वायरमेंट है। जब भी कोई ऑपरेटर या ड्राइवर अपने क्रेन को हैंडओवर लेता है सुबह, तो सबसे पहले उसको उसके अपने मशीन का सारा चीज़ चेक करना होता है। जैसे उसका जितना भी ऑयल सिस्टम है, मैकेनिकल सिस्टम है ना, हाइड्रोलिक सिस्टम है, इस सब का लेवलिंग चेक करना पड़ता है कि सबका लेवल वगैरह सही है कि नहीं है। क्योंकि किसी भी वजह से काम करते वक्त अगर ये लेवल कम हो गया और उसकी वजह से कुछ भी कोलैप्सेशन हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये खतरा है। इसलिए आपको इसको हमेशा सुबह ही ऑपरेटर ने चेक किया कि नहीं चेक किया, आपको भी चेक करना होता है। आप एक सेफ्टी ऑफिसर हैं तो कौन किस तरह का एक्टिविटीज़ कर रहा है और किसको क्या एक्टिविटीज़ करना चाहिए, वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आप उस पर हमेशा नज़र रखें। और कर रहा है तो भी आप एक बार अपना नज़र ज़रूर डाल लें कि वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके बाद में आप ये इंस्पेक्शन वगैरह रोज़ होना चाहिए, ग्रीसिंग ऑयलिंग रोज़ होना चाहिए। प्लस जितना भी क्रेन में जो भी मूविंग पार्ट्स है क्रेन का, सारा क्रेन का मूविंग पार्ट्स जो है, जिसमें गियर है, बॉक्सेस है, मोटर है, ये सब चीज़ हमेशा गार्डिंग होना चाहिए और फेंसिंग होना चाहिए। और हमेशा आपको जहाँ भी काम कराएं आप क्रेन का, तो क्रेन का काम खास करके देखते होंगे क्रेन का काम तो बाहर ही होता है। अगर किसी शॉप के अंदर होता है तो वो ओवरहेड क्रेन से काम होता है, जिसको बोलते हैं EOTC, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ट्रेवलिंग क्रेन, है ना। तो उसके लिए तो वो फिक्स है, वहाँ पर उससे काम होता है। लेकिन जो भी स्पेशली काम होता है, जो भी इरेक्शन करने का या फिर हमको डिसमेंटल करने का किसी चीज़ को, या हमको किसी चीज़ को, कोई चीज़ को माने खड़ा करना है, इरेक्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्रेन का ही इस्तेमाल करते हैं। कहीं एक क्रेन, कहीं दो, कहीं तीन क्रेन का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें क्या है कि आप जब भी बाहर में काम करें तो आप ऊपर की तरफ ज़रूर ध्यान दे दें कि आपका क्रेन से कितना हाइट तक आपका क्रेन का जो बूम जहाँ तक जाएगा उससे कितना लिमिट हाइट तक आपका डिस्टेंस है कि नहीं है, जिससे कि इलेक्ट्रिकल हैजार्ड होने से बच जाए। आप लोगों को शायद मालूम होगा कि 300 वोल्ट में अगर 300 वोल्ट अगर आपका करंट गया है ऊपर से, क्रेन में काम करना है या स्कैफोल्डिंग में काम करना है, तो मिनिमम कितना उसमें डिस्टेंस होना चाहिए, 3 मीटर। 300 वोल्ट से तो कितना दूर होना चाहिए, 300 वोल्ट है तो 1 मीटर होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। और अगर 300 वोल्ट से ज़्यादा है तो आप लोग को 3 मीटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है आप लोग को मालूम है, तो आप इस डिस्टेंस को ज़रूर बरकरार रखें। अगर इससे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस हो तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन कम डिस्टेंस इसमें मेंटेन करने का कोशिश नहीं, तो इसमें किसी भी तरह का मैग्नेटिक फील्ड करंट का आ सकता है और आपको कोलैप्सेशन हो सकता है। उसके बाद इम्प्रॉपर एग्जॉस्ट सिस्टम, जो क्रेन का एग्जॉस्ट सिस्टम है, क्रेन में जो
ड्राइवर का केबिन है, केबिन के अंदर जो एग्जॉस्ट सिस्टम है कि नहीं है। चूँकि ओपन धूप में काम होता है तो वहाँ चूँकि टीन का है तो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है एरिया, तो वहाँ पर एग्जॉस्ट सिस्टम भी होना चाहिए और एसी कूलिंग सिस्टम भी होना चाहिए। और एग्जॉस्ट इतना होना चाहिए कि एसी जो भी आपने उस वहाँ पर दिया है, एसी का जितना भी कूलिंग दिया है उसको दोनों एग्जॉस्ट उसी रेशियो में बाहर करता रहे, जिससे कि उसका जो वाटर सीपेजिंग का जो डिग्री है वो वहाँ तक क्रिएट ना हो, जिससे कि आपके ग्लास पे आपके ऑपरेटर के गिलास पे वो फ्यूम्स नहीं आ जाए, जिससे कि उसको धुंधला दिखने लगे और एक्सीडेंट हो जाए। तो ये एग्जॉस्ट सिस्टम भी प्रॉपर होना चाहिए। जो उसका गेट है, जो उसका खिड़की है, वो जो है स्लाइडिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए, वो रबर में बैठने वाला आके होना चाहिए, जिससे कि आप अंदर के और बाहर के टेम्परेचर को मेंटेन करने में आसानी हो आपको। ड्राइवर को ऊपर चढ़ने के लिए जाने के लिए बराबर उसका वॉकवे होना चाहिए, जैसे कि सीढ़ी वगैरह लेडर वगैरह का व्यवस्था होना चाहिए, हैंडरेल होना चाहिए, जिससे कि वो आराम से उस पर चढ़ के जा सके। इधर से कूद के उधर, उधर से कूद के उधर, उधर से कूद के उधर जाने वाला ना होना चाहिए। इसमें भी कोलैप्सेशन होने का डर है ना। तो आप हमेशा जब क्रेन में काम हो रहा है तो उसका जो आउटरिगर यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आउटरिगर के नीचे आपका वुडन प्लैंक्स यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वुडन प्लैंक्स का कंडीशन कैसा है, आपका नीचे का जमीन का कंडीशन कैसा है, जमीन का कंडीशन बराबर है कि नहीं है, ये सारा चीज़ आप देख करके काम करना है। आपका बूम एंगल इंडिकेटर काम करता है कि नहीं करता है, आपके क्रेन का बूम एंगल इंडिकेटर जो है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पहला दिन अगर आप किसी क्रेन में काम करने जाते हैं तो इस बूम एंगल इंडिकेटर को भी जाके आपको इंस्पेक्ट करना है कि वो बूम एंगल इंडिकेटर काम करता है कि नहीं करता है। इसका काम ये होता है कि कितना मटेरियल उठा रहे हैं, कितना वजन है, कितना एंगल में जा रहे हैं, ये एंगल आपके क्रेन के लिए सही है कि नहीं है, इतना वेट के लिए सही है कि नहीं है, ये पूरा उसमें ऑपरेटर को शो ऑफ करता है। तो अगर वो चलेगा नहीं तो ऑपरेटर अंदाज से काम करेगा, तो इसमें भी कोलैप्सेशन होने का डर है। तो ये भी ध्यान रखें। और आउटरिगर अगर यूज ना कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका अगर ज़मीन बहुत सॉफ्ट है या क्या बोलते हैं कि बहुत सॉफ्ट है, या अनसिक्योर्ड लोड है, या लोड जो है किसी तरह से लोड जो है स्विंग करने का डर है। क्योंकि मिट्टी जब आप क्रेन में कोई सामान उठाते हैं तो जब सेंटर में सामान रहता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब सेंटर से आउट होता है, जब मूव करते हैं क्रेन को, तो उधर आउटरिगर पे ज़्यादा वेट पड़ता है। तो अगर आपका ज़मीन बहुत सॉफ्ट है, गीला है, या उसके नीचे प्लैंक सही नहीं लगा हुआ है, तो वो उस तरफ से हल्का सा भी अगर इस तरह से करेगा तो आपका पूरा क्रेन जो है ऐसे होने लगेगा। तो इससे क्या होगा कि पूरा झोल होगा, तो झोल मारेगा तो आपको सीलिंग टूट सकता है, आपका कोलैप्सेशन हो सकता है, क्या जिसका मटेरियल्स का। तो ये सारा चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। बूम एंगल इंडिकेटर भी ध्यान रखना है, आपका शेल्टर विंडो होना चाहिए, स्टेप गार्ड रेल ये सब होना चाहिए, ठीक है ना। ये सब आपको ध्यान रखना है। तो ये सारा चीज़ जो है आपको पहले ही सुबह सारा कुछ चेक कर लेना है, एरिया का सारा कुछ और गाड़ी का। उसके बाद टोटल ड्राइवर का प्लस ऑपरेटर। एक ऑपरेटर कौन होता है? लाइनमैन, जो इशारा करता है। एक ऑपरेटर कौन होता है? जो ड्राइवर जो चलाता है। दो होता है रिगर। इन चारों आदमी का ऑथोरिटी लेटर कंपनी ने दिया है कि नहीं दिया है, इसको आपको चेक करना है। चारों के पास उसका अपना ऑथराइजेशन है कि नहीं है, उसका अपना लाइसेंस नंबर है कि नहीं है, लाइसेंस नंबर वैलिड डेट है कि नहीं है, ये सब चेक करना है चारों का। रिगर का भी सबका 1 साल का वैलिडिटी वहाँ के अनुसार बनाया जाता है। बाकी अपना जो उसका जो ये है क्या बोलते हैं ड्राइविंग लाइसेंस है, उसका जो भी वैलिडिटी होगा वो उस हिसाब से होना चाहिए, है ना। तो ये सारा चीज़ है कि नहीं है, ये आप हमेशा डेली चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद में ही आप जा करके तब आप जो है क्रेन का काम किया करिए, क्रेन का काम स्टार्ट कीजिए। उसके बाद भी ऑपरेटर क्रेन का काम नहीं करेगा। अब वो क्या करेगा? अपने हॉट सीट पर बैठ करके क्या करेगा कि क्रेन का जितना भी स्टेबिलिटी है, मूविंग एरिया है, लेफ्ट राइट अप डाउन, सबको पहले चेक कर लेगा। चेक करने के बाद सब कुछ जब ओके होगा तब वो इशारा करेगा, तब हम सबको इशारा करेंगे, तब जाके काम शुरू करेंगे। यही सिस्टम है क्रेन में काम स्टार्ट करने का। और भी आगे बहुत कुछ इसका प्रिकॉशंस है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको और सिखाएंगे। यही सब सुबह में देख करके सुन करके और परमिट देख लीजिए कौन सा सामान को उठाना है और उस सामान का क्या
क्या स्थिति है, कितना कैपेसिटी है, कितना वेटेड है, कौन सा हम टूल्स एंड टेकल्स यूज करेंगे, वो टूल्स एंड टेकल्स का आप इंस्पेक्शन कर लीजिए, उसका चेक लिस्ट बनवा लीजिए, उसका चेक लिस्ट में करेक्शन कर दीजिए। सारा कुछ चेक करने के बाद तब जा करके हम जो है काम स्टार्ट करेंगे, और काम स्टार्ट करने के बाद हम अपने काम को अंजाम तक ले जा सकते हैं। यही सुबह सुबह हमारा रोज़ क्रेन में काम करने से पहले का दिनचर्या है, और इसी दिनचर्या के साथ हम लोग जो है काम को शुरू करते हैं, तो इंशाल्लाह शाम तक हमारा काम बहुत अच्छा होता है। किसी भी तरह का कोई मिसहैप होने का चांसेस नहीं होता, और हम एक्सीडेंट और इंजरीज और फैटेलिटी तो बहुत दूर की बात है, तो इससे बच जाते हैं, और हम अपने कंपनी को आगे तक ले जाने का प्रयास करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और टेक्नो इंस्टीट्यूट में इस तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है। हर चीज़ के बारे में ऐसा अभी तो कुछ नहीं है, ये बहुत थोड़ा सा आपको एक ट्रेलर है, थोड़ा सा झलक दिया जा रहा है। तो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप भी यहाँ पर एडमिशन कराएं सेफ्टी में, और सेफ्टी में एडमिशन करा के आप यहाँ पर अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने का कोशिश करें, और हम भी साथ में आपको प्रयास करेंगे कि आपके भविष्य को उज्ज्वल बना सकें। ओके, थैंक यू। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, आपकी उड़ान ही हमारी पहचान है। अगर आप में हुनर है तो ही आपकी कदर है, और युवाओं को हुनरमंद बनाने की हर संभव कोशिश टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के द्वारा जारी है। तो करिए अपने उज्जवल भविष्य की तैयारी टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे शॉर्ट टर्म सर्टिफाइड ट्रेनिंग कराए जाते हैं, जैसे कि PLC एंड SCADA प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, HVAC इंजीनियर, HVAC टेक्नीशियन, BMS टेक्नीशियन, BMS ऑपरेटर, CCTV टेक्नीशियन, फायर अलार्म टेक्नीशियन, सेफ्टी ऑफिसर, नीबोश, क्रेन, एक्सकवेटर और JCB ऑपरेटर। ये सभी टेक्निकल कोर्सेज रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। टेक्नो इंस्टीट्यूट में 100% हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाती है, और 100% प्लेसमेंट भी दिया जाता है। आज टेक्नो के छात्र देश विदेश के बहुत सारे कंपनी में कार्यरत हैं। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, ISO सर्टिफाइड और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है। हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासरूम, क्वालिफाइड फैकल्टी, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास, हॉस्टल की सभी सुविधा है, जिससे बच्चे अपने कैरियर की तैयारी शानदार तरीके से करते हैं। हम उचित काउंसलिंग के जरिए युवाओं को मोटिवेट भी करते हैं। तो देर किस बात की, ज्वाइन करें। हमारा पता टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, मानगो, जमशेदपुर, झारखंड।